इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए। एक बार की बात है, एक राजा ने अपने 3 मंत्रियों को दरबार में बुलाया। जब तीनों मंत्री आ गए तो राजा ने कहा, तुम तीनों अपने अपने थैले लेकर बाग में जाओ और वहां से जो भी फल मिले उन्हें अपने थैले में भरकर मेरे पास ले आओ। तीनों मंत्री राजा की आज्ञा मानकर बाग में चले गए। पहला मंत्री बहुत समझदार और ईमानदार था। उसने सोचा कि राजा ने काम दिया है तो उसे अच्छे से करना चाहिए। इसलिए वह बाग में गया और एक एक करके अच्छे, ताजे और मीठे फलों को चुन चुन कर अपने थैले में भरने लगा। उसका थैला अच्छे फलों से भर गया। दूसरा मंत्री थोड़ा लापरवाह था। उसने सोचा कि इतना ध्यान देने की क्या जरूरत है, इसलिए उसने जो भी फल सामने आए, अच्छे, खराब, कच्चे या सड़ेगले, सबको बिना सोचे समझे थैले में भर लिया। तीसरा मंत्री बहुत आलसी था। उसने सोचा कि राजा थैले के अंदर झांक कर थोड़े ही देखेगा, इसलिए उसने थैले के नीचे घास फूस और सूखी पत्तियां भर दी और ऊपर दिखाने के लिए केवल 2-4 अच्छे फल रख दिए। कुछ देर बाद तीनों मंत्री अपने अपने थैले लेकर राजा के सामने पहुँचे। राजा ने थैलों को देखा और तुरंत सैनिकों को आदेश दिया, इन तीनों को इनके थैलों के साथ 20 दिनों के लिए जेल में डाल दो। जेल में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं दिया गया। पहला मंत्री, जिसने अपने थैले में अच्छे फल भरे थे, आराम से 20 दिन तक उन्हीं फलों को खाकर जीता रहा। दूसरे मंत्री ने शुरुआत में अच्छे फल खाए, लेकिन बाद में उसे सड़ेगले फल ही खाने पड़े, जिससे वह बीमार पड़ गया और बहुत परेशान हुआ। तीसरे मंत्री के थैले में तो घास फूस ही थी। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा और वह भूख से तड़पने लगा। तभी उसे अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी की सच्चाई है। यह जीवन भी एक बाग की तरह है और हम सब अपने कर्मों से अपना अपना थैला भर रहे हैं। जो अच्छे कर्म करेगा उसका जीवन सुख, शांति और संतोष से भर जाएगा। जो मिलावट करेगा उसे आधा सुख और आधा दुख मिलेगा, और जो गलत कर्म करेगा उसके हिस्से में अंत में केवल पछतावा ही आएगा। इसलिए आज से ही अपने कर्मों का थैला अच्छे कामों से भरना शुरू कर दीजिए, क्योंकि हमारा आने वाला कल हमारे आज के कर्मों से ही बनता है। अब कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे।